पहले होता था ना कि भाई गधे और घोड़े बराबर होते थे, अब गधे और घोड़े बराबर नहीं होंगे। मतलब हर बंदे की जो ऑक्यूपेशन है और जो कनाडा के अंदर डिमांड है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से ड्रॉज होंगे। लेट्स से हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, कनाडा न्यू एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम, कैनेडियन इमिग्रेशन का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा रिवाइज हुआ एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। पहले जो लोग सुनते थे कि भाई सब जैसे क्या था ना कि पूरा तालाब गंदा करते थे। पूरा तालाब गंदा करने का मतलब ये होता था कि भाई कि चाहे गधे चाहे घोड़े सब बराबर होते थे। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है अपनी इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर, और इस सिस्टम के अंदर एक ऑक्यूपेशन बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम बनाया कनाडा का। तो कैनेडियन इमिग्रेशन इज स्टिल ऑन टॉप, फिर भी दूसरी कंट्री से कंपेरिजन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से जो प्रोफेशंस हैं और कौन कौन सी जो ऑक्यूपेशंस हैं उसको लिस्ट बाय लिस्ट थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि आपको बताया जाए कि भाई आप कौन सी लिस्ट में जो है वो फॉल करते हो। तो भाई हुआ यह है कि कुछ डिफरेंट हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस लिस्ट एक कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं। इनफैक्ट जो है वो 5 कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं, और जिसमें जो है एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज होंगे और CRS स्कोर जो है वो उसके बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट होगा, या उसके बेसिस पे जो है उसके ड्रॉज निकलेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता है भाई कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम की तो बैंड बजी पड़ी है, इन अ सेंस कि आपके भाई वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स मिलते नहीं है। छोटी सी भी कोई आपको चोट वोट लग जाना तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और वेटिंग लाइन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा खपत है। तो भाई सबसे पहली लिस्ट जिसमें एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जिसके जो ड्रॉज होंगे, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज होंगे कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, तो सबसे पहला है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर बेसिस पे ड्रॉज होंगे, और उसके अंदर थोड़ी बहुत ऑक्यूपेशन मैं नाम देता चलूँ, और नीचे पूरा जो मैं आर्टिकल है वो भी लिख दूँगा ऑब्वियसली। उसके अंदर आ जाते हैं अपना ऑडियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, कायरोप्रैक्टर्स आ जाते हैं, डेंटिस्ट आ जाते हैं, डाइटिशियंस आ जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आ जाते हैं, एजुकेशन काउंसलर्स इसके अंदर आ जाएंगे, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड फैमिली फिजिशियंस आ जाते हैं। उसके अलावा जो है वो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज आ जाती हैं, मसाज थेरेपिस्ट आ जाते हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स आ जाते हैं, लेबॉर्ट्री के टेक्नोलॉजिस्ट आ जाते हैं, रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट आ जाते हैं, नर्सेज प्रैक्टिशनर्स आ जाती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं। उसके अलावा जो है फार्मेसी के लोग आ जाते हैं, पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस आ जाती हैं, स्पेशलिस्ट इन सर्जरीज आ जाते हैं, थेरेपिस्ट आ जाते हैं, और वेटरनियंस ऑब्वियसली वो आ जाते हैं। उसके अलावा जो सेकंड यार सबसे ज़्यादा बेस्ड ऑक्यूपेशन है वो ऑब्वियसली IT इंजीनियर्स के बंदों की है। तो इसको ये लोग कह रहे हैं स्टेम। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स ऑक्यूपेशन। अब कुछ ऑक्यूपेशंस इसके अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं जिनके स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन इमिग्रेशन ड्रॉज आएंगे। तो भाई सबसे पहला आर्किटेक्ट्स हो गए, उसके बाद बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गए, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट हो गए, डेटाबेस एनालिस्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट हो गए, और लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स हो गए, लैंड सर्वेयर्स हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, स्टैटिस्टिक एक्चुअरी के जो लोग होते हैं वो हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स हो गए। इसके अंदर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर हो गए, और वेब डिज़ाइनर्स हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए, और प्रोग्रामर्स हो गए। उसके बाद जो थर्ड ऑक्यूपेशन इन लोगों ने करी है ना कि भाई थर्ड अपडेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री के हैं, जो तो थर्ड ऑक्यूपेशन बेस्ड है ना कि भाई जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन करें, तो उसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, मतलब भाई ट्रक वाले भाई लोग। तो उसके अंदर भी जो है वो और लोग भी हैं जिसको इस ऑक्यूपेशन में जो स्पेसिफिक एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज के अंदर जिनके जो है वो CRS स्कोर कैलकुलेट होंगे, और उनका स्पेसिफिक ड्रॉ निकला जाएगा इस ऑक्यूपेशन का फॉर द कैनेडियन इमिग्रेशन। जिसमें हमारे पास एयरक्राफ्ट असेंबलर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर्स, मरीन ट्रैफिक रेगुलेटर्स, इंजीनियर ऑफिसर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ऑटो पायलट्स, फ्लाइट इंजीनियर्स, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स, एयरक्राफ्ट इंस्पेक्टर्स, रेलवे कार मैन एंड वुमेन, और मैनेजर्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक इन डिमांड ऑक्यूपेशन है फॉर कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन। उसके बाद जो कैटेगरी भाई जो अब आती है ऑक्यूपेशन इन डिमांड फॉर कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन, जिनके ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक्स एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज होंगे 2023 एंड ऑनवर्ड्स। उसमें ये होगा कि भाई एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, लैंडस्केपिंग के, ग्राउंड मेंटेनेंस के, हॉर्टिकल्चर सर्विसेज के। उसके अलावा एग्रीकल्चरल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फार्म वाले जो लोग हैं उसके आ जाएंगे। उसके अलावा बुचर्स, रिटेल एंड होलसेल बेसिस पे जो हैं वो आ जाएंगे। तो भाई अच्छा, तो भाई और एक और जो ऑक्यूपेशन जो इसमें लिस्ट में ऐड हुई है, फिफ्थ ऑक्यूपेशन, दैट इज ट्रेड ऑक्यूपेशंस। इस ट्रेड ऑक्यूपेशंस में ऑब्वियसली इन डिमांड ऑक्यूपेशन है जिसके एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन के स्पेसिफिक एक्सप्रेस एंट्री के CRS के ड्रॉज निकलेंगे, और उनके स्कोर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे ट्रेड ऑक्यूपेशंस हैं उसके अंदर मैं थोड़ा बताता चलूँ कि भाई रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर एंड सर्विसेज हैं, एलिवेटर कंस्ट्रक्टर एंड मैकेनिक्स हैं, मशीन फिटर्स हैं, हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक्स हैं, कंस्ट्रक्शन के हैं, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स हैं, कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं,
इलेक्ट्रिशियंस हैं, वेल्डर्स हैं, मशीन ऑपरेटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स हैं, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स, इंस्टॉलर्स, रिपेयरर्स एंड सर्विसर्स। तो भाई ये भी एक ऑक्यूपेशन है जो ऑब्वियसली इन डिमांड कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन के स्पेसिफिक ड्रॉज होंगे स्पेसिफिकली। तो अब जो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई 5 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन बेस्ड जो ड्रॉज होंगे इसके अंदर, वो सबसे पहला है हेल्थ केयर, अभी डिस्कस किया, स्टेम प्रोफेशनल्स, उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स और मैथमेटिक्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर 5 टोटल हो गए, हेल्थ केयर, स्टैम्प प्रोफेशनल्स, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फ्रूट। इसका मतलब यार ये होगा कि भाई बहुत सारे ड्रॉज निकाले जाएंगे और ये 5 ऑक्यूपेशंस पे, स्पेसिफिक 5 ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे जो है वो ड्रॉज होंगे। अच्छा भाई, तो पहले होता था ना कि भाई गधे और घोड़े बराबर होते थे, अब गधे और घोड़े बराबर नहीं होंगे। मतलब हर बंदे की जो ऑक्यूपेशन है और जो कनाडा के अंदर डिमांड है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से ड्रॉज होंगे। लेट्स से कि भाई हमारे पास हेल्थ केयर और प्रोफेशनल्स में कम लोग हैं, तो इसका मतलब अगर 5,000 लोग पहले अप्लाई करते थे, पूरी दुनिया मिला के 5,000 लोग अप्लाई करते थे, तो वो एक ही पूल में जाके गिरते थे, एक ही समंदर में जाके गिरते थे। लेकिन अब क्या कर लिया गया है, अब ये कर लिया गया कि समंदर अलग अलग हो गए। इसका मतलब हेल्थ केयर का अपना समंदर है, उधर से पिक होंगे, उनका अपना CRS का स्कोर होगा। उसके बाद स्टेम वाले अलग होंगे, ट्रेड वाले अलग होंगे, एग्रीकल्चर वाले अलग होंगे। मतलब 5 समंदर बना दिए गए, उस 5 समंदर का स्कोर उस समंदर के जितना उनका लेवल का स्कोर होगा उसी पे ड्रॉज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पांचों को एक ही जगह एक ही समंदर में डाल दिए और उधर से पिक कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि CRS स्कोर भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे और जो प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट है, मतलब जितने लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए 5 ऑक्यूपेशंस में, इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। होप गाइस आप लोग को वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। कमेंट डाउन बिलो कि आप लोग के और कोई सवाल आते हैं इन एनी फ्यूचर वीडियोज़ यू वांट मी टू डिस्क्राइब। तो ये न्यू कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन अपडेट इन 2023 था, ऑक्यूपेशन बेस्ड कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम।